लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर 9 मार्च को विचार किया जा सकता है, जो बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा। इसी सदन में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। हालांकि लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक तौर पर प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इसके पारित होने की संभावना बेहद कम है। वहीं ओम बिरला द्वारा सदन की कार्यवाही में शामिल न होने के निर्णय को विपक्षी दलों के नेताओं ने कानूनी प्रक्रिया बताया है। ये तो रूल ही कहते हैं, रूल के तहत होता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होनी चाहिए वो किसी और जो चेयर पे हो उसके माध्यम से होनी चाहिए, तो उन रूल्स का पालन कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, जब आसन पे ही अविश्वास प्रस्ताव हो तो अध्यक्षता नहीं करना ये कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और जहां सवालों से आसन असहज हो जाए वहां परंपरा सामने आ जाती है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये कहीं न कहीं अगर जो आसन है वो संविधान का होता है, इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने ओम बिरला के इस फैसले पर दुख जताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस फैसले को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सादगी और उदारता बताया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि ओम बिरला बहुत ही ईमानदार और खुददार हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने तो एक तरह से सार्वजनिक जीवन में जिन मर्यादाओं का पालन किया जाता है उसका उदाहरण दिया है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब लोकसभा का सदन होता है तब तक विपक्ष के जो व्यवहार है नेताओं का, वो राजनीतिक दृष्टि से भी और अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो वो अशोभनीय है। ये तो संसद का सत्र बड़ा सेकंड का बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो ये अविश्वास प्रस्ताव तो उनका धूल धूसरित हो ही जाएगा, लेकिन जो वो व्यवहार दिखा रहे हैं एक ओम बिरला जी जैसे सबका चिंतन, सबका ध्यान रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ वो इस देश की जनता देख रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उच्च मानकों का उनका उदाहरण है, बहुत बड़ी बात है। वो तो अपना सोच है, बोल रहा है, वो सच्चा ईमानदार आदमी है इसलिए बोल रहा है। लेकिन ये जो कांग्रेस का रोल है हमेशा देश का खिलाफ है, भाजपा का खिलाफ करने के लिए वो देश का खिलाफ कर रहा है। क्यों? भाजपा देश के लिए है, देश हित के लिए है, इसलिए उनका खिलाफ चलने के लिए तरीका पार्लियामेंट में जो गैर कानूनी मुद्दा उठाने के लिए प्रयास ही हो रहा है, ये सही नहीं। ये राहुल का वो नॉन मैच्योरिटी पॉलिटिशियन है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार उन्हें सदन में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर नहीं दिया। विपक्ष का कहना है कि इसी कारण उन्हें अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाना पड़ा। अब सभी की नजरें 9 मार्च पर टिकी हैं, जब बजट के दूसरे चरण के पहले दिन इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया तय हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।